हमारे बीच में वीर सिंह ढिंगान जी भी पहुंच चुके हैं, पूर्व विधायक हमारे, आपका भी स्वागत है। आप पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मंच पर आ जाइएगा। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब जी ने अपने संविधान से हमें दिए। आज हम समाज में बराबर की स्थिति में चल रहे हैं, बैठ रहे हैं कि कोई फर्क कहीं नहीं है, विवाह शादी हो, संबंध हो, वो भी सब अब बराबर चल रहे हैं। आपके घरों के बच्चे हमारे यहाँ या हमारे घरों के बच्चे आपके यहाँ हैं, तो इसलिए अब विच्छेद की बात मत कीजिए, समाज को एकत्रित कीजिए, समाज को साथ लेके चलिए। इस तरह के कटु वचन मत बोलिएगा, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके की धारणा, इसका मतलब आपके मन में धारणा है जो आप बोल जाते हैं और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम बैठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बच्चे भी एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, आपकी बेटी मेरे यहाँ, मेरा बेटा आपके यहाँ, तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। समाज बराबर में चल रहा है, सबको बराबर के उत्थान का अवसर मिल रहा है, ये बाबा साहब की बदौलत हुआ है। और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं यहाँ उपस्थित हुई, आपके परिनिर्वाण दिवस पर हम आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो निश्चित तौर से मतलब उस मनु स्मृति को लोग भूलना चाहेंगे जिसके तहत बराबर का अधिकार नहीं था। और वही बात टीकम सिंह ने कहा था कि बाबा साहब ने मनु स्मृति का दहन किया था, क्योंकि मनु स्मृति के अकॉर्डिंग न किसी महिलाओं को, न बच्चों को, न किसी समाज को समान अधिकार नहीं थे। और इसलिए उन्होंने बाबा साहब ने मनु स्मृति का दहन किया था, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही थी कि पीने के पानी के लिए those people who are in depressed class, और उनको किसी एक तालाब से पीने का पानी का कोई अधिकार नहीं था। एक गड्ढे के पानी पीने के लिए अधिकार नहीं दिए गए थे, और बाबा साहब ने इसके लिए भी संघर्ष किया था। एक कुत्ता, बिल्ली, बंदर एक तालाब के पानी से पानी पी सकता था, लेकिन एक इंसान का बच्चा तालाब के पानी से नहीं पी सकता था। और इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और ये अपना हक लेकर के रहे, और ये सारी चीजें बाबा साहब ने संविधान के अंदर लिखी। इसी कड़ी में मैं श्रद्धेय वीर सिंह ढिंगान जी से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने विचार रखें। श्रद्धेय वीर सिंह ढिंगान जी। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और SC/ST जो संस्था हमारी, उसके अध्यक्ष भाई रामवीर सिंह जी, आदरणीय चेयरमैन साहब हल्द्वानी जी, सतीश चंद्रा जी, टीकम सिंह साहब, अशोक कुमार जी, जयराम साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी आदर सम्मान के योग्य मेरे सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले तो बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में अपने हृदय से, दुखी मन से उनके श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि हम सब को भगवान सद्बुद्धि दे और हम ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के बाबा साहब के कार्यक्रम में हिस्सा लें। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में एक ऐसी हस्ती दुनिया में पैदा हुए हैं कि जिनका आज तक कोई तोड़ नहीं है, दूसरा कोई मुकाबला नहीं है। इंग्लैंड की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका स्टैचू लगा, विदेश की कई संस्थाओं ने मिलकर, और वहां पर सिंबल ऑफ द नॉलेज का खिताब उनको दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके सिद्धांतों पर अमल करें। हम बाबा साहब को जानते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ करने में असमर्थ रहते हैं उनके लिए। आज भी मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं लगभग मेरा तीसरा चौथा कार्यक्रम है, मैं देख के आया हूँ कि वहाँ हमारे बच्चों की और हमारी महिलाओं की संख्या जो है वो नग्न रही है। ये
ऐसा लगता है कि हमें अब शायद बाबा साहब की जरूरत नहीं रही है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि बाबा साहब ही एक ऐसी शक्ति आपके पास में है जो आपको इस भंवर से निकाल सकते हैं। हमारी बहन जी बोल रही थी अभी, मैंने भी सुना वाकया, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी विचारधारा भी है। बनीशा कांड जैसे हुआ, आपके सामने हुआ। 2 अप्रैल 18 में संविधान को कुचलने की कोशिश की गई, उसका आंदोलन हुआ, 13 व्यक्ति उसमें SC/ST के शहीद हुए, जिसमें 15 साल का बच्चा भी एक पंजाब का रहा। तो ये सब मानसिकता अब ये कहां से आती है? ये हमें बाबा साहब ने किसी एक समाज के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने इस देश के लिए तकदीर लिखी, जो संविधान लिखा, जो आज सबके देश के लिए काम आता है और देश ने दुनिया से सबक लेती है। इतना भव्य सुंदर संविधान उन्होंने भारत का लिखा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं उसको कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब को केवल दलित से जोड़ना चाहे तो छोटी बात होगी, क्योंकि बाबा साहब ने तमाम हिंदुस्तान के भारत के लोगों के लिए काम किया और महिलाओं के लिए तो विशेषकर काम किया, क्योंकि चाहे दलित परिवार से हो चाहे किसी संयुक्त कास्ट से हो, इस देश में पुरुष प्रधान हमेशा रहा है और महिलाओं पर अत्याचार रहे, चाहे वो किसी भी वर्ग से नहीं, किसी जाति धर्म से नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन पुरुष प्रधान देश था, महिलाओं पर अत्याचार यहाँ होते थे। बाबा साहब ने कानून में ऐसी व्यवस्था करके उनको जो बराबरी का दर्जा दिलाया, वो काबिल तारीफ है। आज आप देख रहे हैं कि गांव की प्रधान ही नहीं, काउंसलर भी, MLA भी, MP भी, राज्यसभा में भी, जहां जहां पॉलिटिकल पोस्टें हैं, उन सब पर महिलाएं भी हमारे साथ साथ आ रही हैं। वो किसी और की देन नहीं है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की देन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब के संविधान का सम्मान करें, संविधान के अनुरूप चले, संविधान को मानकर चले, इस देश को अपना योगदान दें, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दें। और ये तभी संभव है जब हम संविधान के दायरे में चलेंगे। जो लोग संविधान के दायरे में नहीं चलते, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, वो इस देश पर कलंक है। इसलिए मैं उन विचारधाराओं से तो मैं संबंध नहीं रखना चाहता जो आज की तारीख में भी इस तरह से मध्य प्रदेश में खड़े होकर के कोई दलित समाज के मुंह पर पेशाब करता हो और हम उसकी जय बोले, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। उसकी तो निंदा हमें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? कि काम ही निंदनीय है, गलत है, अशोभनीय है। इसलिए हम बाबा साहब के संविधान पर अगर चलेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, सबको समानता मिलेगी, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, सभी धर्मों का सम्मान होगा। बाबा साहब ने किसी धर्म को भी ऊंचा नीचा नहीं कहा है। कई लोग धर्मों को गाली देने की बात करते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया। कोई धर्म छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबका सम्मान करिए। और धर्म नहीं सिखाता आपस में झगड़े करना, कोई धर्म नहीं सिखाता। हम धार्मिक, हम जो उनके ग्रंथ है उनका अनुसरण करें, उनको पढ़ें, तो हम देखेंगे किसी धर्म में किसी के प्रति ईर्ष्या और नफरत की बात है ही नहीं। अगर है तो राजनेता हो सकते हैं या धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं अपने आप को, वो हो सकते हैं। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि बाबा साहब ने जो काम किया वो ऐसे काम किए कि इस देश की काया पलट हुई। आज मैंने महिलाओं की बात करी, छोटे लोगों की बात करें, आप यकीन करना इस देश में ऐसा भी एक समय था कि जब मांस खाने पे कुत्ते और इंसान में लड़ाई होती थी आपस में, मांस खाने, वो समय में बड़ा हृदय विदारक था। ऐसा भी समय था जब व्यक्ति को एक अपने पीछे पहचान के मिटाने के लिए कोई ढाका को तो कांटों का टहनी बांध के चलना पड़ता था। ऐसा संविधान भी, ऐसा भी समय था कि जब गले में हंडिया बांध के चलना पड़ता था। क्या ये अत्याचार नहीं था? क्या यह शोभनीय नहीं था? क्या मानवता के खिलाफ नहीं था? अगर था तो संविधान ने उस व्यवस्था को बदला। आज जो हमारी बहन बात कर रही थी कि हमारे बच्चे यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे वहां थे, ये किसी और की देन नहीं है, ये संविधान की देन है। संविधान को हमने माना, संविधान पे चले तो हम इस तरह के इस रास्ते पर आए और हमें आना पड़ेगा। इसके पर आने के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता है।
ज़्यादा न कहते हुए संस्था के सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं जब विधायक रहा तब भी मुझे कहीं ना कहीं वो याद करते थे, नहीं था तब भी याद कर रहे हैं, और मैं आज एक उम्मीदवार के रूप में भी आपके बीच में खड़ा हूँ। वोट तो उसे देना आप जिसने आपका काम किया हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसने वास्तव में समय दिया हो, आपको आपके दुख सुख में शामिल रहा है। सोच समझ के, क्योंकि वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है। जाति धर्म पे वोट मत देना, वोट देना उसको जिसने आपके काम किए हो। और मैं ऐसा शख्स यहाँ पर हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आपने 15 साल मेरे देखे, निर्णय कर लेना, मिलान कर लेना दूसरों के काम से, समय से, और अगर अच्छा लगे तो मुझे अपना आशीर्वाद भी आप देना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद साथी। धन्यवाद देहान जी का, उन्होंने अपने खूबसूरत विचार आपके समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सुनना पसंद नहीं करते, जो अपनी मर्जी के मुतालिक है, आज उनको समझाने की जरूरत है, उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है कि बिना बाबा साहब के संदेश के हम आगे नहीं बढ़ सकते। 3 मूल मंत्र से दिए इस दुनिया को कि जो उनको अपनाएगा वही इस दुनिया में नाम कमाएगा। और शिक्षा तो जो उन्होंने मंत्र दिया है वो ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, कोई नहीं मारेगा, दूसरा कोई नहीं। धन्यवाद। और आज देखिए, हम सबके लिए आज अलग अलग महकमों में अलग अलग उच्च पदों पर हैं, ऐसा सिर्फ संविधान की देन। इसी कड़ी में श्रद्धेय में रघुवीर सिंह से निवेदन करता हूँ, रघुवीर जी, श्रद्धेय रघुवीर जी आए और अपने विचार रखें। बाबा साहब के पुण्यतिथि पर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय रघुवीर जी आए आज भी और अपने विचार रखें। देश के लोग पथभ्रष्ट हैं। जो संविधान देश को उन्होंने दिया है, उस संविधान का कोई मुकाबला नहीं है। मैं समझता हूँ कि संविधान का अनुसरण करके लोग चलें तो निश्चित तौर पर इस देश का कल्याण होगा, ये देश आगे बढ़ेगा, ये देश तरक्की करेगा और इस देश के लोग खुशहाल होंगे। ऐसे कार्यक्रम कितने युवा पीढ़ी के लिए जरूरी मानते हैं, जिससे परिचित? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए तो बेहद ज़रूरी है ये कार्यक्रम, क्योंकि युवा पीढ़ी कर्णधार है। जिस देश का, जिस शहर का युवा जागृत होगा वही तरक्की कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि कार्य क्षमता जो है वो युवाओं में ज़्यादा होती है। इसलिए युवाओं के लिए प्रोग्राम पे हर जरूरी है।